नमस्कार दोस्तों। सूडान एक ऐसा कंट्री जो किसी टाइम में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री हुआ करता था, वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था। उसमें ऐसा क्या हुआ कि जो आर्मी उस देश की रक्षा करने के लिए बनी थी वही आपस में लोगों पे गोलियां बरसा रही हैं और सभी देशों को वहाँ से अपने लोगों को निकालना पड़ा। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण है जिस वजह से उन्होंने विद्रोह किया और क्या इतिहास रहा इसके पीछे। वहाँ पे जो मेन आर्मी है, मेन मिलिट्री है और पैरा मिलिट्री जो है वहाँ आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े हुए हैं और तीसरा कौन है उसमें, आम आदमी। तो मेन क्या कारण है जिस वजह से ये आपस में लड़े हुए हैं? कुछ तो कारण होगा ही तभी आपस में लड़े हुए हैं। और जो मिशन कावेरी इंडिया ने शुरू किया है वहाँ पे अपने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, लगभग 3000 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो मिशन कावेरी शुरू किया है हिंदुस्तान ने, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। क्या प्रोसीजर है, कैसे लोगों को वहाँ से लेके आया जाएगा, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझते हैं। लगभग 20 साल पहले 2003 में सूडान के दरफुर में एक विद्रोह हो गया था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए उस टाइम जो मिलिट्री के हेड थे ओमार अल बशीर, जो 2019 में प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक रैपिड सपोर्ट फोर्स का गठन किया जिसका काम था कि उस विद्रोह को दबाना है। तो बना दी गई, उसने विद्रोह दबा दिया। तो टाइम बीतता गया और 2013 में ओमार अल बशीर ने क्या किया, उस रैपिड सपोर्ट फोर्स को जो है मिलिट्री का दर्जा दे दिया और जो उसके जो भी जनरल वगैरह हेड थे उनको मिलिट्री रैंक्स दे दी। तो अभी ये क्या था, ये चढ़ गए सर भाई साहब। 2019 में इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो मतलब जिस ओमार अल बशीर ने मिलिट्री वो फोर्स बनाई थी, उनको रैंक का दर्जा दिया था, मिलिट्री रैंक का दर्जा दिया था, मिलिट्री रैंक्स दी थी, उसी को उन्होंने उड़ा दिया, मतलब हटा दिया, उनको तख्ते से हटा दिया, यानी कि मेन जो शासन है उसका हटा दिया। और जो पैरामिलिट्री फोर्स, इसके जो हेड था हेमेदती, जिसका पूरा नाम था मोहम्मद हमदान डगलो, तो जो पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसका हेड था मोहम्मद हमदान डगलो, जिसको हेमेदती के नाम से भी जानते हैं, उसने क्या किया, उसने 2019 में ओमार अल बशीर को हटा के खुद बन गया वहाँ का प्रेसिडेंट। अब इससे क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्मी के सपोर्ट में हैं। तो जो लोग आर्मी के सपोर्ट में थे और पैरामिलिट्री के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने उसको दबा दिया, यानी कि उनको मारा काटा और मतलब बुरा हाल कर दिया। वहाँ पे औरतों के साथ भी बहुत गलत हुआ वहाँ पे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स जो ये हेड है, इनके कंट्रोल में काफ़ी इलीगल माइंस, गोल्ड माइंस है, काफ़ी इलीगल गोल्ड माइंस इनके कब्जे में है, जिससे इनके पास पैसा आता है, हथियार खरीदते हैं। तो ये काफ़ी मतलब आर्मी के कंपैरिजन में मतलब उनके बराबर ये लगभग काफ़ी पावरफुल हैं, इसलिए इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि भैया जिसके पास हथियार होंगे वही राजा, ठीक है, मेन बात यही है। लेकिन अक्टूबर 2021 में एक बार फिर समय बदला और आर्मी ने वापस से कब्जा कर लिया। अब जो लोग पैरामिलिट्री फोर्स के समर्थन में थे, उन्होंने क्या किया, वापस से विद्रोह कर दिया। वहाँ की आर्मी ने उस विद्रोह को दबाया और तब से ही क्या है, हेमेदती बनना चाहता है प्रेसिडेंट। और इसी बात की लड़ाई हो रखी है वहाँ पे आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। अब तो रिसेंट में अभी क्या हुआ, 15 अप्रैल 2023 को रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो पैरामिलिट्री आर्मी है वहाँ की सूडान की, उसने क्या किया, अक्रॉस द कंट्री सूडान की जो आर्मी है उसके बेस पे अटैक करना शुरू कर दिया और खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, वहाँ की प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी उन्होंने अटैक कर दिया। बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो मेन जगह थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आर्मी के जो बेस कैंप थे, उन सब पे अटैक कर, साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने थे उन पे कब्जा कर लिया। और एक न्यूज़ चैनल है सूडान टीवी, उसके हेडक्वार्टर पे भी कब्जा कर लिया, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करता था। एक लाइव न्यूज़ के दौरान पीछे से गोलियाँ चलने की आवाज़ आई, जाके देखा तो पता चला कि पूरे हेडक्वार्टर को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब इस भिड़त से, इस लड़ाई से, इस विद्रोह से नुकसान होता है आसपास के देशों को, वहाँ के और अंदर जो रहने वाले, उसी देश में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, आम जनता ही दुखी होती है। तो सेम एज़ म्यांमार, जब वहाँ के मिलिट्री हेड ने वहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, तो वहाँ के लोग निकल के हिंदुस्तान में आ गए थे, असम में, नागालैंड में, आसपास के देशों में भरने लग गए थे। तो ये जो देश है सूडान, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। ये पोर्ट सूडान जो देखिए बिल्कुल रेड सी के टच में रहता है। तो यहाँ से लोग निकल के आसपास के जो देश हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट है, इथोपिया है, लोग यहाँ से निकल के वहाँ जा रहे हैं। तो ये है पूरा मैटर, इसी वजह से पूरा वहाँ रायता फैला हुआ है। लगभग 20,000 लोग यूएस के फंसे हुए भाई वहाँ पे,
इतने लोग फंसे हुए वहाँ पे, और मतलब बुरा हाल है। जब हमें पता चला कि ट्वीट के ज़रिए लोगों ने वहाँ पे जो 3000 लोग लगभग फंसे हुए थे इंडिया के, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए बताया कि मतलब ना तो लाइट है होटल में, ना खाना है, ना पीना है। वहाँ पे जो भी आर्मी दिख रही है लोगों पे ऐसे गोलियां चला रही हैं, बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तब इंडियन आर्मी ने अब अपना मिशन कावेरी शुरू किया है, और अब चलो जानते हैं मिशन कावेरी के बारे में। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तानियों को अगर अपने देश की ज़रूरत पड़ी है तो हिंदुस्तान हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूक्रेन में जब युद्ध हुआ, ऑपरेशन गंगा चलाया गया और वहाँ के लोगों को निकाला गया। अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन देव शक्ति के तहत वहाँ के लोगों को निकाला गया। जब कोविड में दुनिया भर में तबाही मची हुई थी, तब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन वंदे भारत के तहत पूरी दुनिया से जगह जगह से हिंदुस्तानियों को लाके अपने देश में वापस लेके आए वहाँ पे। तो देखिए कैसे मिशन कावेरी को एग्जीक्यूट करेगा इंडिया। वहाँ पे 3 INS इंडियन नेवल शिप 3 और 2 कार्गो जहाज एरोप्लेन वहाँ पे भेजी गई हैं, जो वहाँ से लोगों को निकालेगी। कैसे निकालेगी? देखिए, पोर्ट सुडान जो है वो बिल्कुल रेड सी के टच में है, और साथ में सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा एयरपोर्ट है वो भी बिल्कुल रेड सी के टच में है। 3 जो इंडियन नेवल शिप्स ले जाई गई है वो है INS सुमेधा, INS तेग और INS तरकस। और C-130J जो कार्गो एरोप्लेन है 2, वो भेजी गई है लोगों को बाय एयर इंडिया तक लाने के लिए। प्रोसीजर क्या है इसका पूरा? देखिए, पोर्ट सुडान पे जितने भी इंडियंस हैं उनको ले जाया जाएगा, वहाँ से फिर इन नेवल शिप्स में बिठा के पोर्ट जेद्दा जो सऊदी अरेबिया में है वहाँ पे उनको लेके जाया जाएगा, और वहाँ से बाय एयर इंडिया में लेके आया जाएगा। इस तरीके से पूरे वहाँ से लोगों को निकाला जाएगा। लगभग 500-700 के आसपास अभी तक लोग निकाले जा चुके हैं वहाँ से बाय एयर। 278 एक बार लेके आए थे, उसके बाद भी अभी प्रोसीजर जारी है, पूरा मिशन अभी जारी है, अभी तक पूरे लोगों को लेके नहीं आया गया है। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।